हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेपर 1 है ये 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ जो है मैं साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड इसमें कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके कि पिछले 10 साल में क्या सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ संस्कृत वाले सवाल को देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है विनोबा भावे में पूछा गया था। ये पेपर 1 है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका पेपर 1 है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पेडागोजी ऑफ संस्कृत पेपर नंबर 1। 24-26 का सेशन था और ये जो है 40 नंबर का पेपर है। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। अब यहाँ से देखिए पहला सेक्शन जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 5 छोटे छोटे MCQ पूछे जाएंगे और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध उच्चारण के कारणों में क्या शामिल नहीं है? अशुद्ध उच्चारण आप क्यों करते हो? ठीक है, पहला है अनुवादन, प्रांतीय भाषा का प्रभाव, बिल्कुल अज्ञानता, ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन आप देखो, उच्चारण का अभ्यास अगर आप करोगे तो उच्चारण आप ठीक से कर पाओगे, अशुद्ध उच्चारण नहीं करने लगोगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेगेटिव वाला चुनना था तो नेगेटिव चौथा है। अगला सवाल थोड़ा सा ब्लर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का उदाहरण नहीं है? ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर, ये क्या है? ICT का ही तो पार्ट है। इसके अलावा प्रोजेक्टर और मोबाइल, ये भी ICT का पार्ट है। AR VR डिवाइस, ये भी जो है ICT का प्रोडक्ट है। लेकिन समाचार पत्र और मैगजीन, ये क्या है? ऑफलाइन मोड की चीजें हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला सवाल पढ़िए, तीसरा, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, समाचार पत्र किस प्रकार के जो है TLM के अंतर्गत शामिल है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो आप ये पाठ्य पुस्तक है इसे आप देख पा रहे, विजुअल है ये क्या है? विजुअल, यानी कि देखने वाली चीज है ये। चार्ट को भी आप देखते हो, समाचार पत्र को भी आप देखते हो, यानी कि हिंदी में से कहेंगे दृश्य सामग्री। इसे क्या कहेंगे? दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी है ये अभी तक सारा सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा, बच्चों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM का चुनाव करते समय शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के अनुभवों का ध्यान, बिल्कुल सही बात है। अगला है भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय विविधता, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की अभिरुचि और जरूरतें, बिल्कुल तीनों सही है, इसलिए आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन बिल्कुल सही किया है। पांचवा सवाल, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का आधार क्या होता है? पोर्टफोलियो का मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा नहीं, वार्षिक परीक्षा तो आप सबसे लास्ट में लेते हो। समेटिव असेसमेंट होता है ये क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। छात्रों की निरंतर प्रगति, बिल्कुल। मौखिक परीक्षा नहीं, शिक्षक के द्वारा लिखित परीक्षण नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, छात्र का निरंतर प्रगति। जिन्होंने भी टिक किया है एकदम 10/10 इन्होंने जो है MCQ में ही ये जो है लेकर आ चुके हैं। इनका रिजल्ट बेहतरीन होने वाला है। अगला सवाल खंड B की ओर चलेंगे। 2 सवाल का जवाब देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटा छोटा आंसर होगा आपका। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में संबंध स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल, यदि आप शिक्षक के रूप में संस्कृत पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य हैं तो प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आप क्या सुझाव देंगे? देखिए करिकुलम बनाने के लिए आपको जो है कमेटी में रखा जाएगा, तो आप कौन कौन से चीज़ों को जो है करिकुलम में शामिल करेंगे? सबसे पहली बात है, करिकुलम में बच्चे का बैकग्राउंड शामिल होना जरूरी है और आसपास की जो संस्कृति है उसको भी अडॉप्ट किया जाए, ये चीज़ों को आप यहाँ पे सजेस्ट कर देना। और भाषा सरल होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसमें शामिल होना चाहिए, इन चीज़ों को आप देखोगे। लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए उसमें, ठीक है।
होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का, ये सब आप लिख देना। चौथा सवाल, भाषण कौशलों के विकास में भाषा प्रयोगशाला के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। पांचवा सवाल, भाषा विकास में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। अब देखिए बात करेंगे सेक्शन सी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलता। छठवां सवाल, पाठ योजना के प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए तथा गद्य और पद अथवा व्याकरण आधारित एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। प्रिंट मीडिया, श्रव्य दृश्य माध्यम, कक्षा पुस्तकालय, संस्कृत भाषा कौशल और उच्चारण शिक्षण, इस पे आपको जो है टिप्पणी लिखना था। मैं आपको बता दूं, जब मैं खुद B.Ed M.Ed कर रहा था पुराने दिन, मुझे जो है याद आ गए। मैं खुद शॉर्ट नोट्स लिखता था। हर एक जो भी सवाल आए, पेपर हो कुछ भी हो, हमेशा शॉर्ट नोट्स जो है हर एक पेपर में आता था और हर एक बार मैं इसे सॉल्व करता था। 8वां सवाल, वर्तमान में संस्कृत शिक्षण की समस्याओं और समाधान पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री TLM जैसे श्रव्य दृश्य माध्यम, ICT, पुस्तकालय आदि की भूमिका पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर संस्कृत का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।